परमेश्वर के प्रकाशन की बहुत बड़ी जरूरत है। उसके बिना हम परमेश्वर का वचन नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें उसका वचन समझाना चाहता है। Are we on or like you're already on? Okay. Okay. For the sake of the class there who is going to watch the video, हम सबका स्वागत करते हैं। ओके और आई थिंक आप सबका स्वागत है, क्योंकि मोस्टली फर्स्ट टाइम हमारे साथ में बाइबल कॉलेज कर रहे हैं। और क्लास का जो टाइटल है वो है पुराने नियम का इतिहास। और यहाँ पर हम यहोशू से लेकर एस्तर की किताब तक पुराने नियम में ये किताबें पढ़ेंगे। इस सेमेस्टर के दौरान में करीब 35 से 40 क्लासेस कवर करेंगे। एंड आपको कुछ हैंडआउट दिए जाएंगे जो अगले हफ्ते दिए जाएंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या पोर्शंस अगले क्लास में पढ़ाया जाने वाला है, उसके हिसाब से आप तैयारी करके आ सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले हमें हमारा हार्ट तैयार करना है, राइट? जो मैं कह रहा था कि हमें हमारा हार्ट तैयार करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही समझ सकते हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि हम एक तैयार हृदय के साथ परमेश्वर के वचन के सामने आए। तो एक क्षण के लिए, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम ये सेमेस्टर में आपके पुत्र के नाम पे, अपने मसीहा प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आपके सामने आते हैं और इस क्लास को आपके हाथ में समर्पित करते हैं, क्योंकि ये क्लास मुद्दा इस बात का है कि आपका वचन है और आपका वचन आपने अपने नाम से ऊपर उठाया है। और आपके वचन को सीखने से अच्छी कोई शिक्षा नहीं है। और प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है कि हम इंसानों में ये समझ नहीं है कि हम अपनी शक्ति से आपका वचन समझ सकें, लेकिन आपने हम पर अनुग्रह किया है कि आपने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है और आपके पवित्र आत्मा की शक्ति में हम आपका वचन समझ सकते हैं। तो प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है, हम सबको अभिषेक करो, हम सबके हृदयों को तैयार करो। हम सब इस सेमेस्टर में सिर्फ एक एकेडमिक ज्ञान न अर्जित करें, बल्कि आपका प्रकाशन ग्रहण करें। और प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है कि आपकी हमारी ज़िंदगी के लिए जो योजना है, यहाँ पर मौजूद प्रत्येक छात्र के लिए जो योजना है, इस वीडियो को देखने वाले हर एक छात्र के लिए जो आपकी योजना है, प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है कि आप इस सेमेस्टर के दौरान हमें वो योजना दिखाएं आपके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारे दिलों से बातें करें और हमें आपके वचन को गहराई में समझना सिखाएं। ये पूरी क्लासेस आपके हाथ में देते हैं, आज की शाम आपके हाथ में देते हैं, सारे अरेंजमेंट्स को आपके हाथ में देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आत्मिक मामला है और इसका आत्मिक रूप से विरोध भी होता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे अंदर है वो उससे बहुत शक्तिशाली है जो हमारे बाहर है। तो धन्यवाद देते हैं इस शाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, तो पहली किताब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है यहोशू की किताब, राइट? पुराने नियम का इतिहास। और एक्चुअली ये जो कोर्स है ये एक सीक्वल है। इसके पहले हमने पिछले सेमेस्टर्स में एक कोर्स पढ़ाया है और मे भी हम यहाँ पर दोबारा से करेंगे वो कोर्स, और वो कोर्स वीडियो में भी अवेलेबल है। पेंटाटुक का मतलब हिंदी में पंचग्रंथ, और जो कि बाइबल की पहली 5 किताबें, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण की किताबें जो है उसको पेंटाटुक बोलते हैं। और एक्चुअली ये कोर्स उसका सीक्वल है, क्योंकि जब व्यवस्था विवरण खत्म होता है उसके बाद यहोशू की किताब शुरू होती है। तो हम कुछ रेफरेंसेस व्यवस्था विवरण और पेंटाटुक से ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर हमें, तो पहला क्लास जो है उसका शीर्षक रहेगा यहोशू की किताब का परिचय। ओके, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। और यहोशू की किताब आपकी बाइबल में 6वीं किताब है और इसका लेखक जो है यहोशू, इंग्लिश में जो लोग पढ़ते हैं जोशुआ। ओके, और इस किताब का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो ये है कि आपने उत्पत्ति की किताब में आपने ये देखा, यदि आप उत्पत्ति के 12वें अध्याय की पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति पढ़ें तो उन पंक्तियों को कहा जाता है इब्राहिम की वाचा, इंग्लिश में एब्राहमिक कवनेंट। और वो वाचा थी जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दी थी। एक्चुअली पुराने नियम में हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन है कि इस कोर्स के दौरान हम क्या सीखेंगे। तो पुराने नियम का इतिहास, यदि मैं इस कोर्स को रीफ्रेज करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ इजराइल का इतिहास। पुराना नियम
ब्रॉडली स्पीकिंग इजराइल की हिस्ट्री है। इजराइल देश को परमेश्वर ने अपनी योजना में चुना, और जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि इजराइल देश में क्या क्या हुआ और पूरा इतिहास है। तो काफी हद तक इजराइल देश का जन्म, इजराइल देश कैसे ग्रो हुआ, परमेश्वर ने इजराइल देश के द्वारा क्या क्या किया, वो चीजें हम देखेंगे। लेकिन जस्ट टू सेट द बैकग्राउंड करेक्टली, हम क्या करेंगे कि हम ये पंक्तियां देखेंगे कि कहां से ये शुरुआत हो रही है कहानी की। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में चलते हैं। पहली पंक्ति, यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे पोसे उनसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर हिंदी बाइबल जहाँ पर बोलती है और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, इंग्लिश बाइबल वहाँ पर लिखती है कि आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन। ओके, तो यहाँ से परमेश्वर के उस वादे की शुरुआत होती है जो इजराइल देश के बारे में है। ओके, उत्पत्ति के 15वें अध्याय में जब आप चलते हैं तो परमेश्वर इब्राहिम के सामने आके इसी वादे को फिर से रीइटरेट करता है, दोबारा से कहता है 15वें अध्याय की 18 से 21 में। उसी दिन यहोवा ने इब्राहिम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर मिस्र के समुंदर से लेकर परात नाम बड़े नदी तक जितना देश है। परात कौन सी नदी थी? इंग्लिश में यूफ्रेटिस। ओके, अर्थात केनियों, कनीजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, ये सब देशों के नाम है वहां के, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है। ये वादा परमेश्वर ने रीइटरेट किया कि इब्राहिम, तू मेरी आज्ञा मानेगा और तू अपना परिवार, अपना घर, अपना देश छोड़कर उस देश को आएगा जिस देश में मैं तुझे लेकर जा रहा हूं, तो मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाने वाला हूं। ओके, उस वादे की शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद हम निर्गमन की किताब में देखते हैं कि इस कहानी के दौरान, ओके, निर्गमन की किताब में जाने से पहले हम उत्पत्ति का 22वां अध्याय, 32वां अध्याय भी देखेंगे, जब परमेश्वर याकूब से डील करता है। उत्पत्ति के 32वें अध्याय में 28वीं पंक्ति, परमेश्वर ने याकूब से कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु क्या होगा? इजराइल होगा। ओके, तो पहली बार इजराइल शब्द का प्रयोग हुआ है और परमेश्वर ने वो वादे के रूप में दिया है। उसके बाद आप देखते हैं निर्गमन की किताब में ये लोग गुलामी में थे, प्रभु के लोग गुलामी में थे। एक परिवार से बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग बन गए थे, करीब 10 लाख लोग, में भी थोड़ा ज़्यादा लोग। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर इनको आज़ाद करके गुलामी से लाता है, और निर्गमन की किताब का विषय है प्रभु के लोगों की आज़ादी। ओके, और लाल समुंदर पार कराता है और उस मूसा के नेतृत्व में, और वहाँ पे इस राष्ट्र का और रीऑर्गेनाइजेशन होता है, इस राष्ट्र की आज़ादी होती है गुलामी से। फिर गिनती की किताब में एक्चुअली इस राष्ट्र को वापस से परमेश्वर रीऑर्गेनाइज करता है। 12 कबीलों में उनको कैसे रहना है, कैसे ऑर्गेनाइज रहना है, क्या उनका पूरी व्यवस्था होगी, पूरा संगठन करता है। देन लैव व्यवस्था की किताब में परमेश्वर उनको आत्मिक रूप से तैयार करता है, पवित्रता के नियम सिखाता है, व्यवस्था। ओके, गिनती की किताब में परमेश्वर, आपको पता है उस कहानी में कि पहली पीढ़ी परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती और उन्हें दंड के तौर पे परमेश्वर उन्हें ये देता है कि तुम लोग उस देश में प्रवेश नहीं कर पाओगे जिस देश का वादा मैंने इब्राहिम को दिया था। राइट, और गिनती की किताब के बाद व्यवस्था विवरण की किताब में एक नई पीढ़ी खड़ी है। पहली पीढ़ी जंगलों में, विल्डरनेस में खत्म हो गई, और दूसरी पीढ़ी खड़ी है, और मूसा उनको ये प्रवचन दे रहा है कि अब तुम वादे के देश में जा रहे हो और तुम्हें वादे के देश में क्या क्या करना है, और मैं नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे बदले परमेश्वर तुम्हारे लिए एक नया लीडर नियुक्त करेगा।
राइट, ये व्यवस्था विवरण की किताब में है। और मैं आपको सिर्फ सारांश दे रहा हूँ, मैं इन किताबों की जस्ट 15 मिनट में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन व्यवस्था विवरण की किताब में परमेश्वर उन्हें वापस से तैयार करता है नई पीढ़ी को, कि अब तुम जो वादा मैंने इब्राहिम को दिया था वो वादा अब मैं पूरा करने जा रहा हूँ, और ये नई पीढ़ी उस देश में घुसेगी। ओके, तो ये बैकग्राउंड है, और इस बैकग्राउंड के आधार पर अब हम यहोशू की किताब में घुस रहे हैं। ओके, इजराइल लोग इतने आगे तक आ चुके हैं, और अब यहोशू की किताब में ओके कुछ चीजें, पुराना नियम जब हम पढ़ेंगे तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखना है। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय अपनी बाइबल में खोलिए, और मैं कोशिश करूंगा आज कि आप में से कुछ लोग मुझे पंक्तियां पढ़कर सुनाएंगे। पहला कुरिन्थिया, फर्स्ट कुरिन्थियन 10वां अध्याय 10वीं और 11वीं पंक्ति, कौन पढ़ेगा? हम ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कई बार बहुत सारे लोग पुराना नियम पढ़ते हैं, और पुराने नियम को इस तरीके से पढ़ते हैं कैसे पुराने नियम में पुराना नियम पुराने लोगों के लिए लिखा गया था। कई बार लोग सोचते हैं कि पुराना नियम विश्वासियों के लिए नहीं लिखा गया था, राइट। तो हम कुछ पंक्तियां देखेंगे जिससे हमारा कॉन्टेक्स्ट सेट हो कि इस पुराने नियम की क्लास में हम क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों का 10वां अध्याय 10वीं और 11वीं पंक्ति, कौन अपनी बाइबल में लाउडली पढ़ेंगे जिससे नॉट कंप्लेन। और ना तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। ओके, किन बातों के बारे में बात हो रही है? कौन सी बातें जो लिखी गई हैं? पुराने नियम में जो लिखी गई हैं। वो कुड़कुड़ाए, कहाँ का जिक्र है? गिनती की किताब का जिक्र है। मतलब पुराने नियम में लेखक पौलुस लिख रहा है कि जो बातें लिखी गई हैं किसके लिए लिखी गई हैं? हमारे लिए, जो लोग नए नियम में लिख रहे हैं। किस तौर पे? उदाहरण के तौर पर। इंग्लिश बाइबल बोलती है एज एग्जाम्पल्स फॉर अस। ठीक है, तो हम जब पुराना नियम पढ़ रहे हैं तो कुछ हम एग्जाम्पल्स ड्रॉ करेंगे, कुछ एप्लीकेशंस ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये घटनाएं सिर्फ कहानी मात्र नहीं है, ये घटनाएं नए नियम के विश्वासी के लिए उदाहरण के तौर पर लिखी गई है। ओके, रोमियो का 15वां अध्याय 4थी पंक्ति। वर्स 4, 15 चैप्टर। जितनी बातें पहले से लिखी गईं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गईं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। जितनी बातें लिखी गई कहाँ पर? बाइबल में, पुराने नियम में। किस लिए लिखी गई? कि हम शिक्षा ग्रहण करें उनसे, राइट। तो ये सिर्फ कहानियां नहीं है, हम कहानियां पढ़ेंगे, लेकिन इन कहानियों में परमेश्वर ने नए नियम के विश्वासियों के लिए बहुत अद्भुत बातें लिखी हैं, और हम इस क्लास के दौरान उन बातों को डिस्कवर करेंगे। और हमारी ये प्रार्थना होगी कि प्रभु इन बातों को हम अपने जहन की गहराइयों में सीख सकें और फिर अप्लाई कर सकें। ओके, एक और वर्ष, 2 तिमुथी 3, 16 और 17। तीसरा अध्याय 16वीं और 17वीं पंक्ति। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ओके, कौन सा, कितना पवित्र शास्त्र? संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ऑल स्क्रिप्चर। मतलब बिगनिंग से लेकर एंड तक बाइबल, उत्पत्ति की किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब तक बाइबल किस लिए लिखी गई है? कि प्रभु का दास सिखाने के लिए, सलाह देने के लिए, सुधारने के लिए, राइट। मतलब जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो पुराना नियम हम सिर्फ स्टोरी के तौर पर और एकेडमिक ज्ञान बस अर्जित करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। प्रभु हमें इन किताबों के द्वारा अद्भुत शिक्षाएं देगा, राइट। ये मेरा पॉइंट था। दूसरी चीज, तो पहला कॉन्टेक्स्ट ये था कि हम क्लियर कर रहे हैं कि इस क्लास के दौरान हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे और उनको हम नए नियम में लाकर अप्लाई करेंगे और कहेंगे कि नए नियम में इसका क्या मतलब है, राइट। दूसरी चीज जो हम करेंगे वो है, 2 शब्द हैं जो हम थियोलॉजी में सीखते हैं बाइबल कॉलेज में। एक है सिंबल और दूसरा है टाइपोलॉजी। हिंदी में हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा और टाइपोलॉजी को बोलते हैं आदि रूप। ओके,
आज मैं बोर्ड का प्रयोग कम करूंगा, लेकिन मे भी आने वाली क्लासेस में मैं ज्यादा करूंगा। लेकिन आप लिख सकते हैं सिंबल का मतलब क्या होता है। बाइबल में सिंबल, इनफैक्ट दुनिया में किसी भी टाइप की राइटिंग्स में सिंबल्स का प्रयोग होता है। सिंबल्स मतलब होते हैं संकेत। जब मैं किसी अननोन चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई नोन चीज का इस्तेमाल करता हूं तो उसको बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज। जिस चीज को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी होती है, तकलीफ होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह ने कहा कि एक बीज बोने वाला बीज बोले गया। तो बीज हम सब देखते हैं और हम बीज समझते हैं, लेकिन वो बीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? परमेश्वर के वचन। आप परमेश्वर के वचन को देख नहीं सकते, लेकिन बीज को आप देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज, कि हम संकेतों का प्रयोग करके ना देखी जाने वाली चीजों को दिखाने की कोशिश करते हैं। पहली चीज उसको बोलते हैं सिंबल। लेकिन सिंबल से भी एक हायर लेवल की चीज है बाइबल में जो बहुत बार प्रयोग होती है, खास तौर से पुराने नियम में, और उसको बोलते हैं टाइपोलॉजी। और टाइपोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट चीज है, टाइपोलॉजी में हमेशा एक टाइप होता है और उसका हमेशा एक एंटी टाइप होता है। टाइप को हम बाइबल में बोलते हैं आदि रूप। हिंदी में यदि मैं ट्रांसलेट करूंगा, इसको आदि रूप और इसको बोलते हैं पूर्ति। मतलब क्या? परमेश्वर ने पुराने नियम में बहुत प्रोफेटिक सिंबल्स छोड़े। पुराने नियम, वो प्रोफेटिक सिंबल्स प्रभु यीशु मसीह के आने वाले काम के बारे में बताते हैं। ओके, पुराने नियम में है। नए नियम में आके वो सिंबल जाके पूरे हो गए। उदाहरण के तौर पे पुराने नियम में बलियां चढ़ाई जाती थी, पाप बलि। पाप बलि एक टाइप थी। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को आते देखा, यूहन्ना के पहले अध्याय में, तो उसने क्या कहा? वह देखो प्रभु का मेमना। राइट? तो किसने उस पाप बलि को किसने जाके पूर्ति किया? प्रभु यीशु मसीह ने। राइट? तो इसको बोलते हैं टाइप और एंटी टाइप। पुराने नियम की जो टाइपोलॉजी है, टाइपोलॉजी बोलते हैं इसको, कि परमेश्वर ने अपने इस वचन में अपने भेजे हुए मसीहा के बारे में बहुत सारी चीजें पहले से छिपा के रखी हुई थी, जो कि मसीहा और उसके काम ने आकर पूरी कर दी। ओके, तो जो टाइप था वो पुराने नियम में था, और जो उसका एंटी टाइप है वो नए नियम में है। और ये सिंबॉलिक लैंग्वेज नहीं है, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज से कुछ बहुत बढ़कर है। सिर्फ ये लिटरेचर नहीं है, ये जानबूझकर परमेश्वर द्वारा की गई एक भविष्यवाणी है, जो एक सांकेतिक फॉर्म में पुराने नियम में थी, लेकिन नए नियम में उसका जाके फुलफिलमेंट हुआ। ओके, और हम ऐसे बहुत सारे टाइप्स देखेंगे जो बाइबल में हो। जब हम उन टाइप्स को समझने लगेंगे तो हमें बहुत सारे प्रकाशन और परमेश्वर के वचन की बहुत गहरी चीजें पता चलेंगी। लेकिन इसमें दो डर हैं जो एक बाइबल के स्कॉलर को बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। हम बाइबल में जरूरत से ज्यादा टाइपोलॉजी कभी भी नहीं खोजते हैं। ओके, कि आप हर जगह सांकेतिक भाषा खोजने लगे, क्या आप पुराने नियम की हर घटना में आप छुपी हुई मीनिंग खोजने लगे, वो डेंजर में नहीं पड़ना है। टाइपोलॉजी अक्सर कहीं ना कहीं परमेश्वर बड़ी क्लियरली दिखाता है। यदि पाप बलि का मेमना यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता था, तो नए नियम में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कह दिया कि वह देखो प्रभु का मेमना। राइट? आपको गेस नहीं करना पड़ा। तो ऐसी जो टाइपोलॉजी है, हम टाइपोलॉजी में बड़ा केयरफुल रहेंगे, और एज अ न्यू स्टूडेंट हम अपनी टाइपोलॉजी डिस्कवर करने की कोशिश नहीं करेंगे। होपफुली जब प्रभु हमें सिखाता जाएगा तो हमें टाइपोलॉजी में कमांड आती जाएगी और हम उस पर रीजनेबल जस्टिस कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बेसिस देता हूं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको यह दिखाऊं कि बाइबल में कहां लिखा है कि ऐसे टाइपोलॉजी है। तो कुछ पंक्तियां आप देख सकते हैं। कुलूसियों का 2:17 कौन पढ़ेगा?
यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो अच्छा सॉरी क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु ये मसीह की है। ओके, ये सब क्या है? आने वाली वस्तुओं की छाया है। यहाँ पर जो वर्ड यूज है शैडो, परछाई। ओके, मैं उस पर कमेंट करूंगा, बट हिब्रूज का, इब्रानियों की किताब का 8वां अध्याय 5वीं पंक्ति भी पढ़िए। इब्रानी 5:8 8:5 वे स्वर्ग में ही वस्तुएं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। ओके, 10वें अध्याय की पहली पंक्ति भी पढ़ लीजिए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं। ओके, तो यहाँ पर तीनों पंक्तियां जो मैंने पढ़ी उसमें पुराने नियम का जिक्र था कि पुराने नियम में जो व्यवस्था और जो मूसा ने जो तंबू बनाए, ये जो सब चीजें थी, ये क्या था? आने वाली चीजों की परछाई थी। तो यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग है। एक परछाई शब्द का प्रयोग है शैडो, दूसरा जो शब्द का प्रयोग है प्रतिबिंब मतलब इमेज, और तीसरा जो शब्द का प्रयोग है वो 8वें अध्याय की 5 में और क्या था? प्रतिबिंब के अलावा एक और शब्द, प्रतिरूप और प्रतिबिंब। उसके आगे सेंटेंस कंप्लीट करिए, एक बार फिर से पढ़िए। वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। तीसरा वर्ड है नमूना, पैटर्न। ओके, और जब हम टाइपोलॉजी पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि जो टाइप था, टाइप अपने आप में पावरफुल चीज था। पुराने नियम में जब लोग बलियां चढ़ाते थे तो बलियां अपने आप में बहुत ही डिटेल्ड चीजें थी और बड़ी पावरफुल चीजें थी। सालों साल यहूदी लोग वो बलियां चढ़ा रहे थे और उन बलियों का सिग्निफिकेंस था। लेकिन ये क्या है? शैडो है। शैडो की क्या खासियत होती है? परछाई की क्या खासियत? परछाई को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि रियल कैसा होगा, राइट? कुछ अंदाजा लगता है ना? गाय की परछाई और आदमी की परछाई आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि ये गाय टाइप का और आदमी टाइप का। तो परछाई आपको ये बताती है कि आने वाली चीजें कैसी होंगी, कुछ आइडिया देती है। लेकिन परछाई कभी भी आपको आने वाली चीज से, परछाई हमेशा बहुत नीची है। जो रियल है वो हमेशा हायर होगा। तो मतलब जो फुलफिलमेंट है, टाइप का जब फुलफिलमेंट होता है तो आप देखेंगे फुलफिलमेंट हमेशा हायर होता है। जब वो लोग पुराने नियम में बलि चढ़ाते थे तो किसकी चढ़ाते थे? मेमने या बैल। लेकिन जब असली बलि आया तो कौन आया असली बलि बन के? स्वयं प्रभु यीशु। तो जो पुराने नियम में परछाई थी वो बड़ी नीचे लेवल की थी, लेकिन जो उसका फुलफिलमेंट है वो हमेशा वैल्यू में एक्सीड करता है। ओके, और जो हम टाइपोलॉजी सीखेंगे इसके दौरान वो कुछ वैसी ही होंगी। ओके, अब हम जोशुआ की किताब में घुसते हैं। जोशुआ की किताब का लेखक जो है जोशुआ है और यहोशू, और यहोशू इजराइल का नया लीडर है। मूसा के जाने के बाद यहोशू को प्रभु ने तैयार किया इजराइल की अगुवाई करने के लिए। यहोशू की किताब की कुछ खासियत है। यहोशू की किताब को बाइबल में नए नियम में इफिसियों की किताब से तुलना की जा सकती है। इफिसियों की किताब किस बारे में है? इफिसियों की किताब का विषय क्या है? इफिसियों का किताब प्रभु यीशु मसीह में हमारा जो धन है, जो हमारा जायदाद बोला जाएगा, इंग्लिश में इनहेरिटेंस बोलते हैं, है ना, उसके बारे में। जो यहोशू की किताब है उसका विषय क्या है? प्रभु के लोगों को परमेश्वर ने जो इनहेरिटेंस का वादा दिया था, जो जायदाद देने वाला था, उसको अब ये लोग पाने वाले हैं। यहोशू की किताब में अभी तक जो था वो पूरा वादा था, अब वो वादा एक्चुअली जाके पूरा होने वाला है। इफिसियों की किताब से इसकी तुलना। दूसरी चीज, कनान देश, वादे का देश, उसको बाइबल में क्या कहा गया है?
कनान देश। कनान देश किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बाइबल में? कनान वो जगह है, देखिए निर्गमन की किताब में प्रभु के लोग गुलामी से बचाए गए, राइट? एक्सोडस वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? नए नियम में हमारे उद्धार को रिप्रेजेंट करता है। हम पाप के गुलाम थे, हम पाप में मरे हुए थे, और हमको प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा अब हम बचा लिए गए, राइट? तो वो किस चीज का पिक्चर है? निर्गमन का, ओके। लेकिन विश्वासी के लिए पर क्या परमेश्वर की योजना इतनी है कि हम मिस्र देश की गुलामी से बचा लिए जाएं? क्या उसके आगे कुछ नहीं है? नहीं। इजराइल के लिए योजना क्या थी कि आप पहले मिस्र की गुलामी से बचाए जाओगे और उसके बाद कहां ले जाए जाओगे? वादे के देश में, प्रॉमिस्ड लैंड में, कनान देश में। तो कनान देश किसको रिप्रेजेंट करता है? विश्वासी के लिए कनान देश स्पिरिचुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम सिर्फ उद्धार ग्रहण करें, परमेश्वर चाहता है हम उद्धार ग्रहण करने के बाद उस वादे के देश में अपने पूरे के पूरे इनहेरिटेंस को एंजॉय करें, राइट? तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 10वें अध्याय में कि मैं जीवन देने आया, और कैसा जीवन देने आया? भरपूरता का जीवन, अबंडेंट लाइफ, राइट? तो यहोशू, यहोशू के बारे में हम कुछ और बातें करेंगे, लेकिन यहोशू का पहला अध्याय पहली पंक्ति। यहोवा के दास मूसा की मौत के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूं। ओके, मूसा मेरा दास मर चुका है, और यहोशू, मूसा किसको रिप्रेजेंट करता है? बाइबल में मूसा व्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, राइट? नियम, ओके। पहला यूहन्ना के पहले अध्याय में व्यवस्था किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा आई, और अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आई? प्रभु यीशु मसीह। यहोशू का जो नाम है हिब्रू लैंग्वेज में, जो यहोशू का नाम है वो है होशे, HOSHEA, यहोशू का नाम हिब्रू लैंग्वेज। होशे नाम का जो यूनानी इक्विवेलेंट है, ग्रीक इक्विवेलेंट, वो है जीसस। तो एक्चुअली मोसेस किसको रिप्रेजेंट करता था? व्यवस्था को, और यहोशू किसको रिप्रेजेंट करता है? यीशु को, ठीक है। मूसा क्या लेकर आया? व्यवस्था लेकर आया, लेकिन यहोशू क्या लेकर आया है? वादे का देश लेकर आया है, राइट? और ये अद्भुत सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत सिद्धांत और है कि मूसा को मरना पड़ेगा, तब यहोशू वादे के देश में लेकर जाएगा। विश्वासी को व्यवस्था के लिए मरना पड़ेगा, तब वो आत्मिक जीवन का आनंद उठा पाएगा, राइट? हम कई बार नियमों भरी जिंदगी जीते हैं, हम अपने आप को नियम में बांधेंगे, लेकिन हमें व्यवस्था के लिए मरना होगा, तब हम उस आत्मिक जीवन में प्रवेश कर पाएंगे, राइट? ये अद्भुत सिद्धांत है। ओके, यहोशू के बारे में हमें कुछ सोचना चाहिए। यहोशू कौन था? प्रभु ने उसे इस्तेमाल किया मूसा की मौत के बाद, और यहोशू प्रभु का दास था। प्रोबेबली यदि आज की क्लास में यदि एक थीम हम ग्रहण कर सकें तो वो ये होगी कि प्रभु कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है, राइट? परमेश्वर ने यहोशू को इस्तेमाल किया। यहोशू का कि पंच ग्रंथ में यहोशू के बारे में बीच बीच में थोड़ा बहुत दिया गया है, और हम वहां पर यहोशू को देखते हैं, लेकिन एक सीन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है गिनती का 14वां अध्याय। इनफैक्ट गिनती के 14वें अध्याय में यहोशू ने क्वालिफाई किया कि वो एक्चुअली वादे के देश में आ सका। नंबर्स, जो लोग नंबर्स की किताब, गिनती की किताब 14वां अध्याय 14, ये वो घटना है जिसमें मोसेस ने कितने 12 जासूस भेजे, राइट? 12 जासूस भेजे मोसेस ने, कहां पर? वादे के देश में।
और उन कनान देश में, और उन जासूसों को क्या करके आना था? वहां का जायजा लेके आना था। जब ये लौट कर आए तो क्या हुआ? 10 जासूसों ने बोला बहुत खतरा है, हम नहीं जा सकते। लेकिन 2 लोगों ने क्या बोला? यहोशू और कालेब। इन्होंने क्या कहा कि हम वहां जा सकते हैं, हम वाकई विजयी होंगे, हम सक्षम हैं। इनफैक्ट इंग्लिश बाइबल बोलता है वी आर मोर देन एबल, राइट? हम सक्षम से भी बढ़कर हैं, हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर यहोशू का कैरेक्टर, यहोशू और कालेब दोनों का कुछ गुण डिस्क्राइब होते हैं, और वो गुण क्या थे? और वो गुण था विश्वास, राइट? इन्होंने, बाकी 10 और इन 2 में क्या फर्क था? इन दोनों ने परमेश्वर के वादों पर विश्वास किया। इन्होंने कहा हाँ वहां पे जायंट्स हैं, हाँ उस देश में बहुत शक्तिशाली लोग हैं, और हम उनके सामने क्या हैं? टिड्डी हैं। लेकिन फिर भी हम सक्षम से बढ़कर हैं, राइट? तो ये कैरेक्टरिस्टिक थी जिस वजह से यहोशू ये क्वालिफाई कर सका कि वो अगली पीढ़ी को ले जा सका। ओके, यहाँ पर एक और चीज दिखाई पड़ती है। इस अध्याय में परमेश्वर यहोशू को बार बार एक चीज बोल रहा है। यदि आपने यहोशू का पहला अध्याय पढ़ा हो तो आप बता सकते हैं, कोई गेस कर सकता है कि क्या एक चीज है जो परमेश्वर यहोशू को बार बार बोल रहा है? That was once. I agree. That's an important one. लेकिन एक चीज है जो रिपीट हो रही है। Yes. क्या बोला? 3 बार प्रभु बोलता है कि डरो मत और साहसी रहो। पता है वो चीज हमें क्या दिखाती है यहोशू के बारे में? कि यहोशू डरा हुआ था। यहोशू डरा हुआ था। इस मोमेंट ऑफ लाइफ में यहोशू डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? अब तक मूसा लीडर था और यहोशू उसका दास था। सेकंड इन कमांड बहुत सेफ जगह होती है, राइट? क्योंकि रिस्क लीडर ले रहा होता है। लेकिन अब मूसा नहीं रहा और प्रभु ने मुझे इस पूरे के पूरे इतने बड़े झुंड का लीडर बना दिया है। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं वादे के देश में जा रहा हूँ। वहां पर कौन है? वहां पर दुश्मन है, वहां पर मुझे लड़ाइयां लड़नी है। और मैं हो सकता है कि बहुत बड़ा वॉरियर हूं, हूं, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं लीडरशिप के योग्य हूं। और आई थिंक ये लीडर की बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये यहोशू का क्वालिफिकेशन था और उस क्वालिफिकेशन को बोलते हैं कमजोरी। यहोशू कमजोर था, उसे परमेश्वर के एनकरेजमेंट की जरूरत थी, इसलिए परमेश्वर उसे एनकरेज कर रहा है कि डरो मत, साहस रखो, है? क्योंकि कई बार परमेश्वर की योजना में प्रभु का दास मजबूत हो जाता है। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय खोलिए तो वहां पर हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है। पहला अध्याय मेरे ख्याल से 30वीं पंक्ति, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और 26वीं पंक्ति। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। इंग्लिश में बोलता है कंसीडर योर कॉलिंग ब्रदरन। तुम बुलाए गए हो। 1 Corinthians 1st chapter 26 वर्स। अपनी बुलाहट के बारे में सोचो। तुम बुलाए गए हो किस चीज के लिए? प्रभु के दास बनने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए। लेकिन इस बुलाहट की एक खासियत है। पौल बोल रहा है, क्या खासियत है? ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरना जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि
कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करना। ये क्वालिफिकेशन है प्रभु के दास कि प्रभु का दास कमजोर होता है। कई लोग अपनी नजर में इतने बड़े होते हैं कि प्रभु उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन यदि मैं अपनी नजर में छोटा होता हूं तो प्रभु मेरी जिंदगी में बड़ा हो सकता है। और यहोशू क्वालिफाइड था शरीर के अनुसार। पहला तिमोथी का पहला अध्याय की 15वीं पंक्ति में पौलुस ऐसे बोलता है, परमेश्वर ने मुझे भी चुन लिया जो कि पापियों का मुखिया है, राइट, चीफ ऑफ सिनर्स। थोड़ी देर के लिए सोचिए, पौलुस ने अपनी लाइफ की किस स्टेज में ये चीज लिखी है। वहां पे ये नहीं लिखा है कि मैं पापियों का मुखिया था, उसने लिखा है मैं पापियों का मुखिया हूं। जीवन के किस स्टेज में? मे भी पौलुस जब पहला तिमोथी लिख रहा है तो 60 साल की उम्र का रहा होगा, या मे भी 62 इयर्स का होगा। 30 साल मिनिस्ट्री कर चुका है, बहुत सारे चर्चेस प्लांट कर चुका है, बहुत सारे लोगों को शिष्य बना चुका है और बहुत सारा फ्रूट है उसकी लाइफ में। लेकिन पौलुस कह रहा है मैं पापियों का मुखिया हूं। बहुत अद्भुत है प्रभु के दास, क्योंकि शरीर अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर शरीर को उसका स्थान दिखाना चाहता है। हमारे अंदर एक स्वभाव है जिसको बाइबल फ्लैश बोलता है। हिंदी में जब हम शरीर बोलते हैं तो कई बार उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। एक्चुअली मैं जब फ्लैश को ट्रांसलेट करता हूं तो मैं अक्सर बोलता हूं पापी स्वभाव। रेफरेंस 150। तो फ्लैश जो है हमारा, वो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन प्रभु हमारे फ्लैश को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हमारे फ्लैश के लिए सिर्फ एक जगह है और वो है मौत। यदि हमारा फ्लैश मौत से गुजरेगा तो तभी सिर्फ प्रभु को महिमा मिल सकती है। और फ्लैश को मौत से गुजरने के लिए उन चीजों का सामना करना पड़ेगा जहां पर कि वो कमजोरी के स्थान में पहुंचे। और जोशुआ अपनी लाइफ में इस समय कमजोरी के स्थान में था। मुझे डर लग रहा है, मैं पता नहीं कैसे इस ग्रुप को लीड करूंगा। वेरी गुड, आप क्वालिफाइड हैं। यदि आप बड़े कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं, मेरे पास स्किल्स हैं, मेरे पास डिग्रीज हैं, या मेरे पास BTH है, मैंने बाइबल कॉलेज किया, यदि आप इस बेसिस पे सेवकाई करने निकले हैं तो मैं भी आप तैयार नहीं हैं। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि तैयारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो तैयारी हमारी सेवकाई का बेसिस नहीं है। वो तैयारी हमारी पोजीशन का बेसिस नहीं है, राइट। और यहां पर परमेश्वर यहोशू से बोलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरी पंक्ति में परमेश्वर कह रहा है यहोशू से, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव रखोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। यहां पर हिंदी बाइबल में थोड़ा ट्रांसलेशन में गड़बड़ है। कोई इंग्लिश बाइबल में ये वर्स पढ़े, वर्स 3, Joshua chapter 1 verse 3. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you. That have I given unto you. I want you to stop and सब लोग इस बात को सोचिए। इंग्लिश बाइबल बोलता है, परमेश्वर कह रहा है कि जहां जहां तुम पांव रखोगे वो जगह मैंने तुम्हें दे दी है। राइट, यहाँ पर हिंदी बाइबल बोल रहा दे देता हूं, रॉन्ग ट्रांसलेशन, दे दी है। ये बड़ा यूनिक टेंस है और मैं आपको बाइबल में ट्रेस करा सकता हूं कि परमेश्वर कई जगहों पे इस टेंस का प्रयोग करता है। ये टेंस, ये जो काल है, व्याकरण हम पढ़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ये जो काल है, ये बाइबल में हम थियोलॉजी में इसको बोलते हैं प्रोफेटिक परफेक्ट। प्रोफेटिक परफेक्ट मतलब भविष्यवाणी का पूर्ण काल। भविष्यवाणी का पूर्ण काल क्या होता है? एक तरफ तो परमेश्वर भविष्य की बात कर रहा है कि जिस जिस जगह तुम पांव रखोगे, लेकिन पूर्ण काल कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस क्या होता है? उस चीज के बारे में इस्तेमाल किया जाता है जो चीज पूरी हो चुकी है। पूर्ण काल मतलब पूरी हो चुकी है। तो एक तरफ तो भविष्य की बात हो रही है, लेकिन परमेश्वर फिर पूर्ण काल का इस्तेमाल कर रहा है, ये चीज पूरी हो चुकी है। बड़ा इंटरेस्टिंग टेंस है
जो बाइबल में परमेश्वर कई बार यूज करता है। यदि आप अपनी बाइबल देखेंगे तो आपको अभी अभी हमने पंक्ति पढ़ी थी उत्पत्ति का 15-18, वहां पर एग्जैक्टली सेम कहता है परमेश्वर कि इब्राहिम अभी कितने साल पहले, 400 साल पहले की कहानी है, मे भी 400 से भी ज्यादा साल पहले, और इब्राहिम को परमेश्वर कहता है कि वो जगह मैंने तुम्हें दे दी है। वाह, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल आपके सामने ला रहा हूं, पेशेंस रखिए, लेकिन मैं पहले आपको ये दिखा रहा हूं कि बाइबल में परमेश्वर एक अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है, और वो लैंग्वेज हम थियोलॉजी में कहते हैं प्रोफेटिक परफेक्ट, मतलब भविष्यवाणी का पूर्ण काल। और उसका मतलब यह है कि भविष्य में होने वाली किसी घटना के बारे में जब परमेश्वर कहता है कि यह घटना ऑलरेडी परमेश्वर के दिमाग में पूरी हो चुकी है, और इसका मतलब होता है यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना के 19वें अध्याय की 30वीं पंक्ति में, जब यीशु सूली पर लटका हुआ था, उसने कहा पूरा हुआ। राइट? और ये अद्भुत आज विश्वासी हम जिस स्थान पर खड़े हैं, हम उस जगह पे खड़े होकर अपना जीवन जीते हैं, और वो जगह क्या है? वो जगह जहां पर परमेश्वर ने काम पूरा कर दिया है। और ये अद्भुत प्रिंसिपल, इंग्लिश में हम बोलते हैं फिनिश्ड वर्क। और ये आई थिंक एक सर्वेंट ऑफ गॉड की जिंदगी के लिए और प्रत्येक विश्वासी की जिंदगी के लिए ये सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक यहोशू की किताब में परमेश्वर सबसे पहले यहोशू के दिमाग में ये सिद्धांत डाल रहा है, क्योंकि यहोशू को वो लड़ाइयां लड़नी है। यहोशू की किताब लड़ाइयों से भरी हुई है और विजय से भरी हुई है। यहोशू तुम्हें विजय जीतनी है, लेकिन क्या तुम विजय उस स्थान से जीत पाओगे जहां बहुत सारी लड़ाइयां हो, जहां तुम्हें फ्यूचर ना पता हो? बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पहले से फ्यूचर बता देता हूं, मैं तुम्हें भविष्य पहले से बता देता हूं कि वो जगह मैंने तुम्हें दे दी है। मतलब मेरी नजर में वो काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। राइट? विश्वासी अपनी लड़ाइयां विजय के स्थान से लड़ता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, कभी आपने क्रिकेट मैच, मैं वैसे बहुत बड़ा क्रिकेट फैन नहीं हूं, लेकिन आज मुझे प्रभु ने वही उदाहरण दिया और अच्छा उदाहरण है। 2 टाइप के क्रिकेट मैच है। एक क्रिकेट मैच है जिसमें लास्ट बॉल में 6 रन चाहिए जीतने के लिए, तो बैट्समैन के पसीना निकलता रहता है। राइट? और जो देख रहे होते हैं उनके भी पसीना निकलने लगता है, टेलीविजन में बैठे सत्यम के खास तौर से मैं जस्ट नाम यूज कर। लेकिन दूसरा मैच है 50 ओवर के मैच में 40वें ओवर में हमारे 10 विकेट बाकी हैं और 3 रन बनाने हैं, तो बैट्समैन का पोस्चर क्या रहता है? डजंट मैटर, एक हाथ से बल्ला चला सकता हूं। राइट? नो प्रॉब्लम। एंड आई थिंक परमेश्वर यहोशू को वही सिद्धांत सिखा रहा है कि यहोशू, लड़ाइयां बहुत सारी होंगी, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन जिस जिस स्थान पर तुम कदम रखोगे वो जगह मैंने तुम्हें मेरे नजर में ऑलरेडी दे दी है, वो फिनिश्ड है। और जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो यीशु मसीह विश्वासी को एक सिद्धांत सिखा रहा था, और वो सिद्धांत ये था कि तुम्हें तुम्हारे जिंदगी में प्रभु के साथ चलने के लिए जो कुछ भी काम करना था वो प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, और अब तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो कि तुम अपनी दम पर करो। हम हमारी आत्मिक लड़ाइयां विजय के स्थान से लड़ते हैं। विजय हमारे प्रभु ने हमें लाकर दे दी है। हो सकता है आज हम उस विजय को देख ना रहे हो सकता है हम प्रॉमिस लैंड के बाहर खड़े हैं और प्रॉमिस लैंड में हमें राक्षस दिख रहे हों और बहुत सारी चुनौतियां दिख रही हों, लेकिन प्रभु कहता है कि यह विजय मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे दी है। ओके? कमजोर से कमजोर विश्वासी विजय के स्थान पर खड़ा हुआ है और उसे अपनी जिंदगी की आत्मिक लड़ाई और आत्मिक जीवन विजय के उस स्थान से लड़नी है। राइट? और ये अद्भुत सिद्धांत है जो प्रभु से सीखा है। ओके? अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथी पंक्ति में जंगल, और जंगल मीन्स विल्डरनेस, और उस लबानोन से लेकर फरात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र
तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। ओके, बार बार परमेश्वर ज्योग्राफिकली इस लैंड का बाउंड्रीज देता है। यदि आप मे बी आपका जब हैंड आउट रहेगा अगले हफ्ते, तो मैं आपको मैप में लेकर चलूंगा कि ये कहाँ पर वो जगह है। लेकिन इज़राइल की हिस्ट्री ये बताती है कि इज़राइल के इतिहास में अभी तक कभी भी लैंड, वो पूरा का पूरा लैंड उनका नहीं रहा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और ये मैं जस्ट बाय द वे ये रिमार्क दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जाकर हम कभी किसी क्लास में इसके डिटेल में जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो वादा अभी भी पूरी तरीके से पूरा होना बाकी है। परमेश्वर ने उस समय उन्हें विजय दी, उन्हें देश में ले गया, लेकिन इज़राइल देश ने कभी भी वो पूरी की पूरी, ज्यादा से ज्यादा सोलोमन के राज्य में इज़राइल देश का कमांड था उस एरिया में, लेकिन तब भी इज़राइल देश कभी भी वहां पर बसा नहीं, बहुत सारे एरियाज बाकी हैं। तो ये हमें ये बताता है कि वो कब पूरा होगा, 1000 साल के राज्य में, जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का राज्य स्थापित करेगा। बाइबल जिसके बारे में क्लियर कट जिक्र करता है, उस राज्य में इज़राइल के पास वो पूरी जमीन होगी। क्योंकि कई लोगों की थियोलॉजी में 1000 साल के राज्य का कोई जगह नहीं। कई लोग अपनी थियोलॉजी में बोलते हैं कि 1000 साल का राज्य सांकेतिक भाषा है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। 1000 साल का कोई राज्य नहीं है, अभी कलीसिया राज्य कर रहा है, परमेश्वर का राज्य अभी चल रहा है कलीसिया के द्वारा। बट ऐसा नहीं, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य का जिक्र है, और 1000 साल का राज्य लिटरल 1000 साल का राज्य है। और एक आने वाले टाइम में इस धरती पे राज्य होगा। वो एक रीजन ये है उसको साबित करने का कि यदि ये वादा कभी नहीं पूरा होगा और यदि 1000 साल का राज्य नहीं आएगा, तो परमेश्वर झूठा साबित हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कभी झूठा साबित नहीं होगा, और परमेश्वर अपने वादे पूरा करेगा। और वो राज्य आज की डेट में इज़राइल के पास इस पूरी जमीन का बहुत छोटा सा हिस्सा है। इज़राइल इस पूरी जमीन में कहीं नहीं है, लेकिन उस 1000 साल के राज्य में इज़राइल वहां पर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर बोलता है 6वीं पंक्ति में, इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा। ओके, क्या चीज हमें मजबूत कर सकती है? क्वेश्चन। गॉड कहता है फियर नॉट, बी स्ट्रांग एंड करेजियस। कई बार हमें ये सवाल हमारी जिंदगी में आता है कि प्रभु हम कैसे मजबूत बने, क्या चीज हमें मजबूत कर सकती है, राइट? आई थिंक यहाँ पर परमेश्वर 3 आंसर देता है। 3 बार जब परमेश्वर कहता है कि स्ट्रांग हो जा, मजबूत हो जा, तो तीनों बार एक अलग अलग चीज का जिक्र करके एनकरेज करता है जोशुआ को। पहली बार वर्स 6 में क्या है? कोई इंग्लिश में पढ़िए, मुझे ज्यादा फैमिलियर लगेगा। Be strong and of a good courage, for unto this people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. ओके, सो परमेश्वर पहला कारण बोलता है क्यों हम किस वजह से मजबूत बन सकते हैं। पहला क्या है? परमेश्वर कह रहा है क्योंकि मैंने उन्हें एक वादा दिया है। ओके, तो फर्स्ट चीज जो हमें मजबूत करती है वो क्या है? परमेश्वर के वादे। ओके, सेकंड चीज, सेकंड फियर नॉट कहां पे? 7वीं पंक्ति। कौन पढ़ रहा है? Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. ओके, तो यहाँ पर परमेश्वर सेकंड कारण देता है कैसे हम मजबूत हो सकते हैं। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। पहला था परमेश्वर के वादे हमें मजबूत करते हैं। दूसरी चीज क्या हमें मजबूत करती है? परमेश्वर का वचन। तीसरी चीज हमें 9वीं पंक्ति में दी गई, पढ़िए। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खाना और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहाँ पर तीसरा कारण है कि हम कैसे मजबूत बन सकते हैं। कौन है यहाँ पर? परमेश्वर की उपस्थिति।
राइट? तो पहले केस में था परमेश्वर के वादे, दूसरे केस में परमेश्वर का वचन, और तीसरे केस में परमेश्वर की उपस्थिति। और ये तीनों चीज हमारे लिए है कि हम इन तीन चीजों के द्वारा हम मजबूत होते हैं, परमेश्वर के वादे, परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की उपस्थिति। ओके, इंपॉर्टेंट वर्स इस चैप्टर की, वर्स 8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ओके, आई थिंक ये इस अध्याय की की वर्स है। ओके, और परमेश्वर अपने दास को तैयार कर रहा है। तू खाली हो गया, तू कमजोर हो गया, तू क्वालिफाई कर गया, राइट? और अब मैं तुझे बताता हूं कि तू कैसे सफल होगा। और यहाँ पे अद्भुत सलाह है जिसको हम बोलते हैं मनन, मेडिटेशन। परमेश्वर कहता है कि व्यवस्था की इस किताब में, इस बाइबल में तू मनन करना। और कितना करना? दिन रात, दिन रात। और ये मनन करना एक इंटरेस्टिंग चीज है जो विश्वासी की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग, जैसे आप बाइबल कॉलेज स्टूडेंट हैं, एंड आई थिंक 45 मिनट्स की क्लास में या 1 घंटे की क्लास में, स्पेशली जब आप स्टार्ट करते हो, तो कई बार बैठना टफ होता है। आई डोंट नो, यदि आप लोग सारे एक्साइटेड हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन यदि आप नहीं भी होंगे और यदि आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट भी होंगे तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट मुद्दा ये है कि कंसंट्रेशन कहां से डेवलप होता है। कंसंट्रेट, परमेश्वर के वचन में हम कैसे कंसंट्रेट कर पाते हैं? मेडिटेशन, मनन हमें कंसंट्रेशन देता है। जब हम परमेश्वर के वचन में मेडिटेट करने की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, राइट? मेडिटेशन, कई लोग मेमोराइजेशन पे बहुत विश्वास करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हो सकता है किसी के लिए वो काम करे, लेकिन फंडामेंटली वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है। लेकिन मनन करना, बाइबल के वचनों में मनन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता 39 में तीसरी पंक्ति में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मैं तेरे वचनों पे मनन कर रहा था और मेरे अंदर आग जल उठी। भजन संहिता पहला का दूसरा पंक्ति बोलता है कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन में मनन करता है वो ऐसे पेड़ के जैसे है जो नदी के किनारे लगाया गया है और हर मौसम में फल लाता है, राइट? तो हम सफल होना चाहते हैं, परमेश्वर की एक सलाह है, हम क्या करें? परमेश्वर के वचन में मनन करें। तो ये बहुत अद्भुत है। प्रभु का दास, ओके, तो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, प्रभु के दास की का, प्रभु किन लोगों को इस्तेमाल करता है? आई थिंक प्रभु यहोशू को बता रहा है। प्रभु उन लोगों को इस्तेमाल करता है जो इस किताब के आधार पे जिंदगी बिताते हैं, इस किताब पे मनन करते हैं, इस किताब को पढ़ते हैं, इस किताब के अनुसार चलते हैं, इस किताब का प्रचार करते हैं, राइट? और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इज दिस राइट टाइम और लेट और नहीं? 10 मिनट। ओके, तब यहोशू ने, 10वीं पंक्ति, तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें अधिकार में देने वाला है। ओके, यहाँ पर एक अद्भुत तस्वीर है, एक अद्भुत सिद्धांत है वापस से, और वो सिद्धांत है डेलीगेटेड अथॉरिटी। यहाँ पर प्रभु ने किससे बातें की? प्रभु ने यहोशू से बातें की। यहोशू को क्या कहा? किसको जाकर बोलो? ऑफिसर, सरदारों को जाकर बोलो। वो किसको बोलेंगे? लोगों को जाकर बोलेंगे, पब्लिक को, राइट? यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी है। प्रभु जब अपना अधिकार इस दुनिया में चलाता है, प्रभु जब इस दुनिया में अपनी आज्ञा को पालन कराने का काम कर रहा होता है, प्रभु जब इस दुनिया में कुछ काम कर रहा होता है, तो प्रभु किसके द्वारा करता है? डेलीगेटेड अथॉरिटी, दिया गया पद। ओके,
तो आज के नए नियम के कलीसिया में क्या है कि प्रभु ने पास्टर टीचर रखा है, प्रभु ने एक चरवाहा रखा है, और प्रभु क्या करता है, उस चरवाहे को आज्ञा देता है, उस चरवाहे से बातें करता है। ऑफ कोर्स प्रभु हमसे डायरेक्टली भी बातें करता है, लेकिन कलीसिया के व्यवस्थापन में प्रभु किसके द्वारा काम करता है? पास्टर, टीचर, लीडर, और लीडरशिप रहती है। और पास्टर, तो यहाँ पर एक अद्भुत सिद्धांत है। प्रभु कह रहा है कि यदि मैं इस मंडली में काम करने जा रहा हूं और ये मंडली विजय हासिल करेगी, तो ये सिद्धांत बहुत जरूरी है कि मैं डेलीगेटेड अथॉरिटी के द्वारा काम करूं। मैं हर आदमी को जाके इंडिविजुअली ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं यहोशू को आज्ञा दूंगा, यहोशू लीडर्स को आज्ञा देगा, और लीडर्स जाकर पब्लिक को कहेंगे। और प्रभु अद्भुत सिद्धांत दे रहा है। ओके, इसके बाद 12वीं पंक्ति में, फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। ओके, पहला सिद्धांत यहाँ पे तो ये है, यहाँ पर दो चीजें एक साथ प्रॉमिस की जा रही है। पहला है देश। ओके, देश का वादा दिया था परमेश्वर ने कि मैं तुम्हें नए देश में ले जाऊंगा, कनान, राइट। लेकिन साथ में एक और चीज है, क्या है? विश्राम, रेस्ट। एंड ये बहुत अद्भुत सिद्धांत है। एंड आई थिंक इब्रानियों का 3रा और 4था अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए इसके साथ, जो मैं अभी नहीं टच करूंगा। लेकिन परमेश्वर जब अपने लोगों को आत्मिक जीवन के अनुभव में ले जाता है, तो वहां पर उन्हें क्या मिलता है? विश्राम, राइट। यीशु मसीह ने क्या कहा था? पिछले हफ्ते एक्चुअली हमने 2 हफ्ते पहले हमारी संडे की सभाएं चालू की यहाँ पर, और हमने एक्चुअली ओपनिंग मैसेज में विश्राम के ऊपर संदेश दिया कि परमेश्वर के, इब्रानियों का 4था अध्याय कहता है, परमेश्वर के लोगों के लिए एक विश्राम का स्थान तैयार किया गया है। और इसलिए यदि तुम मेरी आवाज सुनो, यदि तुम आज मेरी आवाज सुनो, तो उस विश्राम में प्रवेश करो। और इब्रानियों का 4था अध्याय की 11वीं पंक्ति बोलती है कि इसलिए तुम इस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करो। बी डिलिजेंट टू एंटर इनटू दैट रेस्ट। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर तो कह रहा है एक तरफ तो विश्राम है, लेकिन उसमें घुसने के लिए क्या करो? यत्न करो। मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट है, और हमने उसमें काफी डिटेल में गए कि उसका क्या मतलब है कि हमें एक तरफ तो प्रयत्न करना है, लेकिन विश्राम भी करना है। तो बहुत अद्भुत सिद्धांत था कि कुछ चीजें विश्वासी को दी गई हैं, जो विश्वासी को डिसिप्लिन रहना होगा, जिसके लिए कोशिश करनी होगी, और जब विश्वासी उनमें एंटर कर जाता है तो विश्वासी विश्राम अचीव करता है। जैसे कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता, इफिसियों का 5:18 बोलता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बनो। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण बनने के लिए विश्वासी को यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं तो बहुत अद्भुत विश्राम हम पाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। पवित्र आत्मा के फल रहते हैं वहां पर, प्रेम रहता है, धीरज रहता है, आनंद रहता है, शांति रहती है, सहनशीलता रहती है, अच्छाई रहती है, विश्वास योग्यता रहती है। पवित्र आत्मा के फल रहते हैं गलातियों के 5:22-24 में। लेकिन उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना पड़ता है, और यह अद्भुत चीज है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उस देश में, जब तुम उस देश में घुसोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। कनान देश में तुम्हें क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। अभी एक इंटरेस्टिंग मैं इनकी बात पे जा रहा हूँ, 10 मिनट में से 5 मिनट मेरे पास बचे हुए। नहीं, मतलब मैं तो मिनिमम क्यों बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो हम और भी जा सकते हैं। यहाँ पे दूर दूर के लोग हैं, और ओके, लास्ट प्रिंसिपल, गिनती का 32। यहाँ पर आपको समझना यह है, 12वीं पंक्ति में 2.5 गोत्रों का जिक्र हुआ है। कौन कौन? रूबेनियों, गादियों और मनश्शे का आधा गोत्र। ओके, ये लोग, यदि मैं यहाँ पे इजराइल का मैप ड्रॉ कर सकूं, होपफुली ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर डेड सी है, ये यर्दन रिवर है, और ये गलील है। ओके, गलील की झील है। ओके, जब यहाँ मिस्र देश,
तो मूसा के नेतृत्व में इजरायली लोग यहां से निकले, ये समुंदर है, ओके। इजरायली लोग मूसा के नेतृत्व में यहां से निकले, यहाँ नील नदी है और रेड सी जो था यहाँ पे था, यहाँ से निकले, जंगलों में घूमते रहे 40 साल तक। और जब ये निकले तो पहली 2 लड़ाइयां जो आप व्यवस्था विवरण की किताब में देखते हैं, मोएब पे विजय पाई और एक और राजा पे विजय पाई, वो इस रीजन में था। और जब ये लोग यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत लैंड था, जमीन थी, लेकिन परमेश्वर ने जो वादा दिया था उन्होंने इस जगह का दिया था, कनान देश यहाँ पे है। तो मूसा के नेतृत्व में ये लोग इधर से आ रहे हैं। जब ये लोग यहाँ पे पहुंचे तो गिनती के 32वें अध्याय में आप पहली पंक्ति देखें, कुछ लोगों ने मूसा के पास आके एक इंटरेस्टिंग बात कही। नंबर्स 32। सुनिए, मैं पूरा अध्याय आप खुद पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको कुछ पंक्तियां बताता हूँ। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देशों को देखकर विचार किया कि वह ढोरों के योग्य देश है। किसके योग्य? जानवरों के योग्य। ओके, इंटरेस्टिंग थॉट। हिस्ट्री इस बात का गवाह थी कि जब इजराइल देश गुलामी में गया तो सबसे पहले गुलामी में ये 2.5 कबीले गए। जब हम नजर की दृष्टि से कुछ चुनाव करते हैं और जब हम आत्मिक चीजों को सैक्रिफाइस करते हैं तो उसके परिणाम हैं। और ये अद्भुत चीज है, प्रभु सिखा रहा है कि हम आत्मिक चुनाव पहले करें। हम नजर की दृष्टि से करने की बजाय हम विश्वास की दृष्टि से करें, परमेश्वर की नजरों से करें और परमेश्वर को हमारे लिए चुनाव करने दें और परमेश्वर से आगे ना भागें, राइट। और जब विश्वासी इंतजार करना सीखता है तो अद्भुत आशीष और अद्भुत विश्राम और अद्भुत आत्मिक जीवन का अनुभव करता है। आमेन। और